क्वेश्चन एक हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वेक्टर्स का क्वेश्चन है फिजिक्स। क्वेश्चन हमारे पास है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए हमारे पास दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर बी हमारे पास है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप विल बी। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 0, 180 डिग्रीज, 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी दिया गया है हमारे पास 45 डिग्रीज। सो वेक्टर्स का क्वेश्चन है फिजिक्स 11th। सो हमें क्या निकालना है, हमें वेक्टर ए दिया गया है वहाँ से और वेक्टर बी दिया गया है जो कि 3 डायमेंशंस में वेक्टर्स है हमारे पास। तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वेक्टर ए है और यहाँ से वेक्टर बी है, इनके दरमियान जो ये एंगल है थीटा, ये हमें निकालना है। ये हमें कहा गया है निकालने को। तो इस एंगल को हम 3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तरीका है ए डॉट बी को यूज़ करके, एक तरीका है ए क्रॉस बी को यूज़ करके, और एक तरीका है रिजल्टेंट की फॉर्मूला को यूज़ करके हम इस वाले एंगल को निकाल सकते हैं। बट जो ईजीएस्ट हमें यहाँ पे रहेगा वो है ए डॉट बी का तरीका। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट जो इजी हमारे पास मेथड रहेगा वो ए डॉट बी का मेथड होगा। तो देखते हैं तीनों मेथड्स को यूज़ करके देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल आता है वो क्या आता है। तो हम मेथड फर्स्ट यहाँ पे चेक करेंगे, ए डॉट बी का देखेंगे। तो ए डॉट बी हमें पता है, ए डॉट बी होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ये जो यहाँ पे थीटा है इसी को हमें निकालना है। तो अगर हमने इसको निकालना है कॉस थीटा को, हम फिर इस साइड लिखेंगे तो ये बनेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा हमें निकालना है, तो यहाँ से हम ए डॉट बी निकालेंगे पहले, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का दोनों का देखेंगे। तो यहाँ से मैं लिखूँगा ए डॉट बी। ए डॉट बी तो आपको पता ही होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे वेक्टर क्या क्या है 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हमारे पास वेक्टर ए है। और बी वेक्टर हमारे पास है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। यहाँ पे ख्याल रखना, यहाँ पे माइनस है। तो इन दोनों का जो ए डॉट बी होगा वो होगा 3 × 3 प्लस 3 × 3 3 × 3 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × -5। तो वो कितना बनता है 9 प्लस 16 माइनस 25। तो ए डॉट बी जो हमारा बनेगा वो 0 बनेगा। तो यहाँ पे ए डॉट बी अगर 0 बनता है तो इसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो हम सीधे लिखेंगे कॉस थीटा जो हमारा है वो 0 निकलेगा। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल भी लेते हैं या बी निकाल भी लेते हैं तो तब भी वैल्यू हमारा 0 यहाँ आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा वैल्यू 0 है तो ये सारा वैल्यू 0 बन जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमें 0 आ गया। बट कॉस थीटा 0 कब होता है? कॉस थीटा 0 कब होता है? कॉस थीटा 0 कब होता है? देखो, साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1, और कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0 के बराबर। तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे आ गया वो आ गया 0। कॉस थीटा बराबर आ गया 0। इट मीन्स थीटा कितना है? थीटा हमारा है 90 डिग्रीज। तो ए डॉट बी को यूज़ करके जो हमारे पास एंगल आ गया वो आ गया 90 डिग्रीज। तो ऑप्शन सी बनता है, ऑप्शन सी बनता है। तो ये जो हमारा वेक्टर है ए और वेक्टर बी, ठीक, ये जो 3 डायमेंशंस में जो हमारे पास जो 2 वेक्टर्स है
इनके दरमियान जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्रीज़ है। ये हमने देख लिया ए डॉट बी को यूज़ करके। बट मैंने आपको कहा हम इसको ए क्रॉस बी से भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे रिजल्टेंट का यूज़ करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम मेथड 2 पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकल के आए। वैल्यू तो यही निकल के आएगा, बट मेथड में आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो फिर से हम देखते हैं, अब देखते हैं ए क्रॉस बी को यूज़ करके। तो ए क्रॉस बी, ये मेथड 2 में यहाँ लिखूँगा। तो जो हमारे पास ए क्रॉस बी बनेगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा और एन कैप। बट अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी का, वो बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा, ठीक, क्योंकि उसका बनेगा 1 एन कैप का। तो ये एक तरीका है यहाँ पे इसको सॉल्व करने का, ठीक। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा क्या है कि आपके पास वेक्टर से आप उसको आई जे के कैप के फॉर्म में लिखोगे, तो वहाँ से आप पहले ए क्रॉस बी को निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर उसको सॉल्व कर लोगे। बट हम वहाँ यहाँ पे उतना ज़्यादा लेंथ नहीं जाएंगे, तो हम सीधे क्या करेंगे, हम पहले क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर बी का निकालेंगे। यहाँ पे साइन थीटा हमें निकालना है, थीटा निकाला है, तो यहाँ से जो ए क्रॉस बी है इसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है। तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी भी निकालना है, ए भी निकालना है, बी भी निकालना है। तो तीनों को निकालेंगे, फिर देखेंगे हमारा थीटा क्या आता है। तो ये पहला देखेंगे, पहले ये देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर आता है, ये निकालना है हमें। तो मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे, पहले ए क्रॉस बी को निकालेंगे, क्योंकि पहले जब हम ए क्रॉस बी को निकालेंगे उसका हम मैग्नीट्यूड जब लेंगे तब जाके हमें ये वाला वैल्यू हमें मिलेगा। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, तो यह आपने पढ़ा ही होगा, ए क्रॉस बी आई जे कैप के फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे पास ए जो वेक्टर था वो था 3i 4j प्लस 5k कैप, और बी जो हमारे पास था 3i प्लस 4j माइनस 5k। तो यहाँ पे 3 4 5 3 4 और माइनस 5 आएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे i 4 5 और -20 -20 -j, तो इस वाले रो और इस वाले को कॉलम को हम इग्नोर करके जो रहता है उसको हम देखेंगे। 3 5 और बनेगा -15 -15 और प्लस के 12 -12। तो ये तो सारा यहाँ से ये बन जाता है 0, 12 -12। बाकी देखेंगे ये बनेगा -40i कैप, ठीक, और ये बनेगा +30j कैप, माइनस इंटू माइनस बनेगा +30j कैप। ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी, खाली ए क्रॉस बी है। आपने पढ़ा होगा कि ए डॉट बी जब भी हम करते हैं तो वो बन जाता है स्केलर, स्केलर आपका वैल्यू निकल के आता है। यानी अगर आप इन दो वेक्टर्स को सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो स्केलर होगा। बट अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो स्केलर नहीं, वो वेक्टर होगा, ठीक है। स्केलर मतलब नंबर्स जो हमारे पास है 1 2 3। वेक्टर तो आपको पता ही है, लाइक दिस, इसमें आई जे के होता है। तो ये हमारा आ गया वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये जो मैग्नीट्यूड इसका आएगा वो आएगा -40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, ठीक। इसको काट लेना आप। तो ये कितना बनेगा, 4 4 ज़ार 1600, 3 3 ज़ार 900, तो वो बनेगा 2500 का अंडर रूट, ठीक। उसको सॉल्व करने के बाद वो बनेगा 50, अंडर रूट 2500 होता है बराबर 50 के। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आ गया ए क्रॉस बी का वो आता है 50, मतलब हमने सिर्फ ये वाला निकाला। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकालना है और बी भी निकालना है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहाँ लिखेंगे, अब यहाँ से हटाते हैं, इसको हटाते हैं। तो ये हमारा है
इसको आप याद रख लीजिएगा, ये है हमारा ए क्रॉस बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, वो बनेगा 3 स्क्वायर को 9 16 और 25, वो बनेगा √50। ठीक, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी ऑलमोस्ट यही निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी है 3 4 और 5, -5 तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा क्योंकि हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ये भी बनेगा √50। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ रहा है 50, ये आ रहा है हमारे पास √50, ये भी आ रहा है √50, √50 इंटू √50 इंटू आएगा साइन थीटा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा साइन थीटा जो बनेगा वो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि 50 √50 इंटू √50 आ जाएगा 50, स्क्वायर रूट कैंसिल, और 50 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा 1। तो साइन थीटा हमारे पास 1 आ गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया, साइन 0 होता है 1 के बराबर, 90 डिग्री होता है 0, और ये आता है 1 के बराबर, और कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है 1 के बराबर, और 90 डिग्री होता है बराबर 0 के। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। कब होता है? एट व्हाट एंगल? थीटा कितना आएगा फिर? 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया मेथड 2, ये हो गया हमारा मेथड 2 जिसके थ्रू हमने थीटा हमारा 90 डिग्रीज आ गया। अब चलते हैं आखिरी वाले मेथड पे, रिजल्टेंट के थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं। लाइक हम जानते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमें पता है। तो अगर हमारे पास ये एक ए वेक्टर है और यहाँ से बी वेक्टर है, ये हमारा थीटा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है, ये वाला रिजल्टेंट जो यहाँ से रिजल्टेंट है, उसकी फॉर्मूला हमें पता है। वो किसके? ये जो यहाँ पे लिखा मैंने, ये रिजल्टेंट है। तो ये जो रिजल्टेंट है उसकी फार्मूला हमने लिखी, इसमें मगर ये आ रहा है ना थीटा, यही तो हमें चाहिए ना थीटा। तो इसको भी हम इसका भी यूज़ करके हम थीटा निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूला को यूज़ करके हम इस यहाँ पे थीटा निकालेंगे। तो बट यहाँ पे मसला है कि पहले हमें वेक्टर ए और बी को ऐड करना है, फिर उनका हमें मैग्नीट्यूड लेना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। इन 3 मेथड्स को यूज़ करके इस थीटा का वैल्यू निकालना, इसका एक फ़ायदा आ गया कि आपने यहाँ पे ए क्रॉस बी भी सीखा, ए प्लस बी भी सीखा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिली, और पता भी चला कि थीटा भी वहाँ से भी निकाल सकते हैं, जहाँ से आपको ईजी लगे। तो उन सब मेथड्स को यूज़ करके आप थीटा निकाल सकते हो। तो 3i + 4j + 5k, ये है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी। 3i प्लस ये है हमारा वेक्टर बी, 3i + 4j - 5k। तो 3i और 3i आ जाएगा 6i, 4j और 4j आ जाएगा 8j, 5k - 5k, इनका तो 5k - 5k वो बन जाएगा 0, या 0 i k भी लिख सकते हैं हम, बट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वो आएगा डायरेक्टली 6² + 8² उन दोनों का रूट। तो ये 36, ये बनेगा 8 × 64, तो ये कितना बनता है 64, तो बन जाएगा 100, उसका निकालेंगे तो बन जाएगा 10। तो a + b हमारा आ गया 10। अब निकालना है हमें a² b², मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है a का b का, ये भी है मैग्नीट्यूड a का b का, बट हमने प्रीवियसली निकाला था मैग्नीट्यूड ऑफ a और b का भी, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ a 50 है, b भी 50 है, तो हमें यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a √50, मैग्नीट्यूड ऑफ b √50, ठीक है। तो अब सिंपली इस फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इस वाली फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a + b कितना आ रहा है 10 √,
अब ए स्क्वायर कितना है हमारे पास 50 √50 का स्क्वायर, ठीक। बी भी हमारे पास √50 है, बट यहाँ पे स्क्वायर लगाना है। 2 √50 इंटू √50 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से हम थीटा इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमें निकालना था। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे। तो ये कितना बनता है 10, ये बनेगा 50 और 50 स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 50 + 50 बनेगा 100। 50 √50 इंटू √50 वो बनेगा 50, 50 इंटू 2 बनेगा 100 और बनेगा कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये वाला रूट ख़त्म हो जाए। तो अगर यहाँ से स्क्वायरिंग होती है तो ये 100 बन जाएगा और यहाँ से 100 + 100 कॉस थीटा रहेगा। तो 100 - 100, जब ये वाला 100 यहाँ लाएंगे तो आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ 0 रहेगा, 100 cos थीटा, तो cos थीटा हमारा निकलेगा 0। तो cos थीटा का वैल्यू कब 0 होता है? cos थीटा का वैल्यू तब 0 होता है जब थीटा किसके बराबर होता है? 90 डिग्री। तो आपने देखा कि ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो हमें ए और बी के दरमियान एंगल निकालना था। तो हमने 3 मेथड्स को यूज़ करके ये वाला एंगल हमने निकाला। एक तो ए डॉट बी से निकाला क्योंकि वहाँ पे भी थीटा है, ए क्रॉस बी से हमने निकाला, वहाँ पे भी थीटा है, और रिजल्टेंट में भी थीटा अवेलेबल था। तो इन 3 मेथड्स को आप यूज़ करके थीटा निकाल सकते हो। तो जो भी आपको इन 3 मेथड्स में से आपको ईजी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। अदर इट में बी ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, रिजल्टेंट, जो भी आपको ईजी लगे, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वन, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत इजी होती है और जल्दी भी होती है। यहाँ भी इजी है बट ये वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ए डॉट बी को यूज़ करके हमारा एंगल थीटा आया। उसके बाद हमने ए क्रॉस बी को सॉल्व करके वहाँ पे भी थीटा आ गया। और अब जो हमने किया था रिजल्टेंट का यूज़ करके भी हमने थीटा निकाला, वहाँ पे भी हमारा एंगल 90 डिग्री आया। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला? कंक्लूजन हमारे पास ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर्स है, ठीक, 2D में हो, 3D में हो, या सिंपली एक डायमेंशन में हो तो कोई मसला नहीं, बट मेथड सेम है। B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, और आपको कहा जाए कि ये 2 वेक्टर्स है A और B, ठीक, ए और बी, यहाँ से ए है और यहाँ से बी, और ये वाला थीटा आपको निकालना है। तो अगर आपको ये थीटा निकालना है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो ए डॉट बी, ये रहा आपका थीटा, ये यहाँ से भी निकाल सकते हो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेके, ये रहा यहाँ से आपका थीटा। तो इसका भी यूज़ करके आप निकाल सकते हो, रिजल्टेंट की फॉर्मूला को यूज़ करके भी आप थीटा निकाल सकते हो। तो ये रहा आपका यहाँ थीटा। तो इन 3 में से आप कोई भी मेथड यूज़ करके इस थीटा को निकाल सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही।